देखिए बच्चे, नमस्कार सभी को। 10वीं क्लास का अध्याय 13 है, जिसमें सांख्यिकी चैप्टर दिया है। सांख्यिकी चैप्टर के बारे में बेसिक समझेंगे, अच्छे से समझना। बेसिक चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी अब सांख्यिकी क्या होता है? किसी भी आंकड़ों का जोड़ना, घटाना, जोड़ना, उनका आंकड़ों का योग होता है। जैसे सांख्यिकी के अंतर्गत 3 विधि होती हैं। इसके बेसिक चैप्टर समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखना, सबसे पहले होता है माध्य। अब माध्य को मीन से दर्शाएंगे, मीन कहते हैं। दूसरा है इसमें माध्यक। माध्यक को मीडियन, मीडियन कहते हैं। तीसरी स्टेप में है बहुलक, इसे मोड बोलेंगे। सही बच्चा, अच्छे से समझना। सबसे पहले माध्य किसे कहते हैं? तो माध्य को औसत भी कहेंगे। अब क्या होता है ये, इसको समझेंगे। देखना, जितने भी माध्य दिया रहता है वो इसका परिभाषा हो जाएगी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग या प्रेक्षणों की संख्या का योग। प्रेक्षणों की संख्या का योग करेंगे और नीचे कुल संख्या, जितनी भी संख्या दी रहती है उनका योग करेंगे, कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर 5, 6, 7, 8। आपके पास ये संख्या दी हुई है। यदि इसका माध्य निकालना है, आपको माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे? माध्य के लिए सभी संख्या को प्रेक्षणों की संख्या का योग, मतलब सभी का योग कर लो। 5, 6, 7, 8 और नीचे कुल संख्या। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4। तो 4 का भाग दे देंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26/4। इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और नीचे 2 से काटा, 2 दूने 4, तो 13/2 आपका ये माध्य हो जाएगा। कुछ यूनानी अक्षर होते हैं सांख्यिकी में, यूनानी अक्षर होते हैं। अब यूनानी अक्षर क्या होते हैं इसको समझ। कुछ यूनानी अक्षर होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर सिग्मा, इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिग्मा दर्शा दिया है। सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। अब क्या होता है देखना, माध्य निकालने की 3 विधि होती है माध्य की। सबसे पहली होती है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि होती है, इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, या इसे बोलेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्ट मेथड होती है। दूसरी विधि एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसे कल्पित माध्य बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। इसे बोलेंगे यहाँ पर एस्यूम्ड मीन मेथड, एस्यूम्ड मीन मेथड बोलेंगे इसे। एक और विधि होती है यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई एफ आई डी आई। यहाँ पर कोष्टक में होता है एच यू होता है, यहाँ पर यू। ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ। इसे पद विचलन विधि बोलते हैं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि बोलते हैं इसे। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड बोलते हैं इसे। देखो, किसी भी सवाल का यदि माध्य निकालना हो तो एक सवाल को अच्छे समझेंगे, ध्यान देना सही बच्चे। जैसे एक सवाल दिया है आपके पास, वर्ग अंतराल दिया है, इधर वर्ग अंतराल दिया है। यहाँ पर ये सवाल दिया है आपके पास में, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 100। विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। इसे विद्यार्थियों की संख्या को एफ से दर्शाएंगे, या इसे बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता को एफ से दर्शाएंगे यहाँ पर।
दूसरी बार निकालेंगे इसमें माध्य निकालेंगे तो x निकलेगा यहाँ पर। अब x कैसे निकालेंगे, माध्य। अब माध्य जो होता है, जो वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। 10 और 25 को जोड़ा तो 35, 35 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 17। 10 और 25 आपके पास 5, 35, 35 का आ जाएगा 17.5 हो जाएगा। अगला हो जाएगा इधर, इनको जोड़ा 40 और 25 को 65, 65 का आधा हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 32.5 हो जाएगा। समझ, 32.5। 40 और 55 को जोड़ा तो ये हो जाएगा आपके पास 47.5। दूसरी बार 55 और 70 को जोड़ा, फिर 2 का भाग दिया तो 62.5 आ जाएगा। और 70 और 85 को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे तो 77.5 आ जाएगा। और 85 और 100 को जोड़ा, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 92.5। अब माध्य निकालेंगे तो f और x का गुणा कर देंगे, f x। 17.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। 17 दूनी 34 और 35। 32.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 97.5 आ जाएगा। इसके बाद 7 का और 47.5 का गुणा करेंगे तो 332.5 आ जाएगा। 62.5 का 6 का गुणा करेंगे तो 375 आ जाएगा। इसके बाद 6 का इसमें गुणा करेंगे 77.5 में तो ये आ जाएगा आपका 465। 465 आ जाएगा। इसके बाद 6 का और 92.5 से गुणा करेंगे तो 555 आ जाएगा, 555। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 6 30, ये हो जाएंगे यहाँ पर 30। इनको जोड़ा यहाँ पर, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1860। माध्य निकालेंगे तो माध्य को एक से दर्शाएंगे, इसका भी फार्मूला देखा है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 1860 और सिग्मा एफ का मान आया है 30। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 का 18 और 3 दूने 6, तो एक्स बार का मान कितना आया माध्य अपना 62। वेरी IMP है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत अच्छे समझना बच्चे सभी लोग। देखिए दूसरा सवाल है बच्चों, बहुलक कैसे निकालते हैं। एक सवाल दिया है आपके पास में यहाँ पर, परिवार की माप दी हुई है, परिवार की संख्या दी हुई है, तो बहुलक में कैसे निकालते हैं। अपने पास फार्मूला होता है, याद रखना इसका, कि बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस कोष्टक में F1 F0 बटे 2F1 F0 और F2 वो इंटू हो जाएगा H। याद रखना L सबसे लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा। F1 F0 ये बारंबारता से निकालेंगे और H इस कितने का अंतराल है इसमें, ये निकालेंगे। तो L याद रखना, सब बहुलक में निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है यहाँ पर 8, तो इसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी अपने पास F, यहाँ याद रखना F0 F1 F2 ये मान याद रखना। तो याद रखना F0 का मान कितना है 7, F1 का मान कितना है 8 और F2 का मान है यहाँ पर 2। ये लिमिट है अपने पास में, सीमा याद रखना, सीमा याद रखना क्या है 3 और 5। तो ये L का मान हो जाएगा 3 यहाँ पर L, और जो अंतराल है H का मान, कितने का अंतराल है 1 और 3 के बीच 2, 3 और 5 के बीच 2, तो यहाँ पर अंतराल कितना है 2। अपने पास में फार्मूले मान रखना है, बहुत सरल सा है, देखना L का मान कितना है 3 प्लस F1 का मान कितना है यहाँ पर, F1 का मान 8 रखा, F0 का मान कितना है 7, 2 ऐसा कैसे ही, F1 का मान कितना है पर 8, F0 का 7, F2 का क्या है, F2 का 2 दिया है। अंतराल में H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 2, ये 2 दिया है। अब यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसे रख देंगे, 8 में 7 घटाए तो 1, 8 दून 16 और 7 और 2 9 हो जाएगा, वो इंटू में 2। देखना अब यहाँ पर 3 ऐसा कैसे ही प्लस
2 का 1 में किया 2, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसके बटे में 1 मान लो, 7 या 21 प्लस के 2 बटे में 7, इसका यहाँ गुणा किया, इसका यहाँ 21 और 2 हो जाएगा 23 बटे 7। इसको काटेंगे यहाँ पर, 7 या 21 और 7 दूनी 14, बचे यहाँ 8। बस दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान रहता है। ये निकल आएगा अपना बहुलक। बहुलक निकल आएगा आंसर 3.28। वेरी IMP सवाल है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझना।